Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 1, whole numbers and operation, and the topic is number patterns. जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है नंबर पैटर्न्स। अब पैटर्न होता क्या है? पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दोबारा सेम रिपीट करती हुई नज़र आए कि एक जैसी पहले चीज़ थी उसी तरीके से दोबारा वो ही चीज़ आई है, उतनी ही चीज़ रिपीट होने के बाद वो दूसरी चीज़ आई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 2, 4, 6 और आगे का नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। 2, 4, 6 में कॉमन क्या है कि 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 2 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो इससे अगला डिजिट जब हम 6 में 2 प्लस करेंगे तो फिर अगला डिजिट यकीनन हमारे पास 8 आएगा और ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। 8 के बाद 10 फिर 12। तो हमें पैटर्न इसमें पैटर्न ये है कि हर डिजिट के बाद 2 हमने प्लस करना है। तो ये एक तरह का पैटर्न है, ये इसको हम नंबर पैटर्न कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 प्लस ही करना हो, माइनस भी हो सकता है, 2 की बजाय 3 प्लस भी हो सकता है, 5 प्लस भी हो सकता है, 5 माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब से आपका पैटर्न निकलेगा। देखना आपने नेक्स्ट डिजिट से पिछले डिजिट का कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तो जैसे ये 2, 4, 6 है और आगे आप ख़त्म ना करें तो ये आपका एक चलने वाला बेतहाशा चलने वाला एक सीक्वेंस बन जाएगा जिसको आप इन्फिनिट सीक्वेंस भी कहते हैं। और अगर कोई एक पैटर्न ख़त्म हो जाए थोड़े 3, 4, 5 डिजिट्स के बाद तो उसको फिर हम फाइनाइट सीक्वेंस जो है वो कहेंगे। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम पैटर्न को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर पैटर्न रूल जो है मिसिंग एलिमेंट्स को करने के लिए उसको अप्लाई कर दें। तो ये जैसे पैटर्न दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, तो इसमें हमने देखा कि पहला टर्म 1 है, दूसरी टर्म 3 है, तीसरी 5 और फिर 7 है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हर टर्म पहली टर्म से 2 नंबर्स बड़ी है। पहली टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं तो दूसरी टर्म हमारे पास आती जा रही है और ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है। तो इससे हमें देखने से ही पता लग गया। या अगर आप माइनस करके देख लें, 3 में से 1 माइनस करें 2, 5 में से 3 माइनस करें 2, 7 में से 5 माइनस करें तो 2, तो ये आपको वैसे भी देखने से भी पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे सीक्वेंस है 18, 15, 12, तो यहाँ पे हम देखने से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें माइनस हो रही हैं और ये 3 माइनस हो रहा है। 18 में से 3 माइनस किए 15, 15 में से 3 माइनस किए 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 में से 3 माइनस 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये आपका जो है वो पैटर्न आपने खुद से आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसको अप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट वही पैटर्न के थ्रू आपने फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ये यहाँ पर फिल इन द गिवन बॉक्सेस। तो यहाँ पर आपको ये देखें कि ये क्या है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40। आप 10 से 20 कह सकते हैं कि 10 प्लस किया है, लेकिन 20 में जब 10 प्लस करेंगे तो 40 नहीं आएगा। तो प्लस 10 तो नहीं किया और 20 भी प्लस नहीं किया, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का हो। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20, लेकिन वो भी ये पैटर्न नहीं बनता। तो इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 gives you 20, 20 multiplied by 2 gives you 40, 40 multiplied by 2 gives you 80, 80 multiplied by 2 gives you 160 and 160 multiplied by 2 gives you 320। तो ये आपने देखना है कि ये माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी पैटर्न यहाँ पर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 26 में ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमें बताया गया है कि उसने बेसिकली हमें पहले फर्स्ट टर्म बता दी है और फिर टर्म टू टर्म रूल बता दिया है कि टर्म टू टर्म रूल है क्या, और फिर आपने पहली 5 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म है 5, टर्म रूल है कि मल्टीप्लाई करें 2 से, देन 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें।
पहले 2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 10, तो 10 माइनस 3 गिव्स यू 7। तो पहली टर्म है 5, दूसरी टर्म है 7, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 3 गिव्स यू 11। तीसरी टर्म है 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, 22 माइनस 3 19। ये आपके पास तीसरी टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है, दूसरी, तीसरी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इसके बाद आपके पास फिफ्थ टर्म। 19 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 38, 38 माइनस 3 गिव्स यू 35। तो फिफ्थ टर्म आपके पास यहाँ पर आ गई 35। तो ये भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी पैटर्न में करने पड़े। इसमें 2 ऑपरेशंस हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 से माइनस किया, और फिर ये वाला जो आपके पास डिजिट है इससे नेक्स्ट टर्म निकलेगी। 5 को ही नहीं कर देना, उससे तो वही सेम आंसर आ जाएगा, और फिर इसको ये टर्म अगली सीक्वेंस के लिए आती जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई हमने करना है पैटर्न का रूल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, मतलब किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हमने रूल को आइडेंटिफाई करना है और फिर नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है या रूल लिखना है। तो हम रूल बेसिकली उसको जज कैसे करेंगे कि किस सीक्वेंस में या किस पैटर्न में क्या रूल हमने फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 29 ऑन पेज 23, इन द गिवन पैटर्न 24 20 16 आइडेंटिफाई टर्म टू टर्म रूल एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। इसमें टर्म टू टर्म रूल आप देखें कि क्या है, और फिर उससे नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो आपने लिखनी है। तो वो देखने से ही आपको पता लग रहा है कि 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहली टर्म में से 20 आ रहा है, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 16 आ रहा है, 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 आएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ये थी, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने ये बना दी। तो ये तो इजी पैटर्न था। इसी तरह नेक्स्ट में जो है वो डबल ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्लस 2 की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4 10 22। तो 4 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 में आप 2 प्लस करेंगे तो 10, जो कि ये वैल्यू है, और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 20, और 20 प्लस 2 गिव्स यू 22। तो ये सेकंड टर्म आ गई। तो आपको रूल तो पता लग गया कि पहले आप टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें देन इसमें 2 प्लस कर दें। तो नेक्स्ट आएगी आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, 44 प्लस 2 46। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ गई। इसी को आप 46 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 92, 92 प्लस 2 गिव्स यू 94। तो ये सो ऑन एंड जो है आगे चलती जाएगी। अब ये हमारे पास एक बॉक्स है जो 1 to 100 बॉक्सेस हैं, जो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं इस सीक्वेंस में 1 2 3 10 तक, और फिर 11 12 ये ऐसे 20, मतलब हमारे पास 10 ही यहाँ पे कॉलम्स हैं, 10 ही रोज़ हैं हमारे पास यहाँ पर। अब इस बॉक्स में डिफरेंट हमारे पास पैटर्न्स जो हैं वो निकल सकते हैं। आप जहाँ से भी पकड़ना चाहें पकड़ लें। जैसे अब उसने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू, तो ये भी एक आपके पास पैटर्न है। आप हर डिजिट में 11 ऐड करते जा रहे हैं तो आपके पास ये वाला जो पैटर्न है वो आ गया। इसी तरह उसने एक ये पैटर्न भी दिया गया है कि हर डिजिट में आप 10 प्लस करते जा रहे हैं तो आपके पास एक ये पैटर्न आ गया है। इसी तरह आप यहाँ से कोई सा भी पैटर्न जो है वो पकड़ सकते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न भी ले सकते हैं डायगोनल, ये वाला पैटर्न भी ले सकते हैं, आप ये भी पैटर्न देख सकते हैं कि 10 प्लस करते जा रहे हैं। आप जो है वो ये वाला पैटर्न भी ले सकते हैं। तो आप इस टेबल में से ये जो चार्ट बना हुआ इसमें से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल उसने दी है, लुक एट द पैटर्न इन द कलर्ड बॉक्सेस। अब कलर्ड बॉक्सेस हैं हमारे पास 8 17 26 35 44 53 62 एंड 74।
1। अब इसका आपने पैटर्न डिफाइन करना है कि पैटर्न बेसिकली यहाँ पर है क्या। बॉक्स में देखने से साफ आपको पता लग जाएगा कि 8 में कितने आप ऐड कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐड कर रहे हैं 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th नंबर पे ये आ रहा है। तो हर डिजिट में आप 9 ऐड करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट आपके पास ये डिजिट्स आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये पैटर्न जो है ये 9 एडिशन होती जा रही है। तो ये पैटर्न आपके पास बन गया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।